तो लगन कुंडली में हम सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में अगर एट्थ हाउस में स्थित होंगे तो इस केस में आपको इस प्लेसमेंट का किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चले गए हैं आपके चार्ट में तो वो विपरीत राजयोग भी बना रहे, इसलिए ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रेसी होगी, जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी होगा अपने वर्क रूटीन को लेके या अपने ऑफिस के काम में। और हो सकता है ऐसा व्यक्ति एक जासूसी प्रवृत्ति का हो कभी कभी, या वो जासूसी से संबंधित कोई काम करता हो, या उसका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं गोपनीयता रहती हो। साथ में ऐसे जो जातक होंगे हमेशा ही अपने काम को बहुत ही अलग ढंग से करेंगे, साथ ही उनकी जो मनोवृत्ति है काम करने की वो बहुत ज्यादा सेक्रेट रहेगी। साथ साथ में ऐसे जो जातक होंगे हमेशा ही बहुत ही सेक्रेट प्लानिंग कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए या अपने किसी भी अन्य काम के लिए। सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन या डॉक्टर भी बन सकता है। या ऐसे जातकों को हमेशा अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव मोड में आना चाहिए। हमेशा हेल्थ को लेकर उनको बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं सीरियस रहना चाहिए, और अपने खान पान पर भी ऐसे जातकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो मोस्टली कभी कभी ऐसा होगा जब सिक्स्थ लॉर्ड अपने मित्र के घर में होगा, या फिर सिक्स्थ लॉर्ड ज्यादातर केस में शत्रु के घर में भी होगा। तो यहाँ पर आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से सोचना होगा। और सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह होने के केस में आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता ज्यादा है, कहीं ना कहीं आपका कोई भी भले ही काम हो किसी भी तरीके का। अब देखिए, सिक्स्थ हाउस है वो हमारे स्ट्रगल का है, हमारे वर्क रूटीन के साथ साथ वो हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट को भी दिखाता है, और हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है, हम कितना अच्छे से किसी भी कंडीशन को सहन कर सकते हैं। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में गया है तो जातक पे सहनशीलता बहुत ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ डिपेंड करेगा, अगर सिक्स्थ लॉर्ड अपने मित्र के घर में बैठा हो तो यहाँ पर वो आपको काफी फायदे दे सकता है। साथ साथ में सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में जाने से, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहा है, इसलिए उसकी अंतरदशा या महादशा के दौरान आपको कुछ वेल्थ गेन हो सकता है। इस प्रकार का जो कंडीशन है जातक को कभी कभी लेट एज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है, स्पेशली उसकी पैतृक संपत्ति के मामले में, या उसको इन लॉज से जो भी सपोर्ट मिलता है मैरिज के पश्चात। इसमें कभी कभी ये देखेंगे आप कि सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो मैरिज के पश्चात आपके जीवन में आर्थिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। वो उतार चढ़ाव के लिए काफी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और काफी नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित तौर पे ही आपको एट्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में बहुत मेहनत करनी होगी। इस प्रकार का जो भी जातक होगा हमेशा बहुत ही सेक्रेट तरीके से लोगों के साथ डील करेगा। एट्थ हाउस है वो दूसरे लोगों का पैसा है या दूसरे लोगों का धन है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार से अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए या कोई भी ऐसा काम आप करें जिसमें एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहां पे आपको एफर्ट्स हमेशा ही ज्यादा करने होंगे। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड एक फायरी प्लेनेट है तो वो रिश्तों को जरूर बिगाड़ने का काम करेगा, बट आपकी हेल्थ के लिए फिर भी अच्छा रह सकता है। इसके साथ साथ आपको हेल्थ वाइज या आपको अर्निंग्स के हिसाब से वो ग्रह काफी सपोर्ट कर सकता है। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में गया है वो डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही, इसलिए वो आपकी वाणी को भी प्रभावित करेगा। तो हो सकता है आप डेली लाइफ में कुछ ऐसी एडवाइस वगैरह देने का काम करते हो, या कुछ इस प्रकार के काम करते हो जिनमें आप सेकंड हाउस का काफी ज्यादा यूज करते हो, या सेकंड हाउस से रिलेटेड आपकी क्वालिटीज का यूज करते हो। इस प्रकार से सिक्स्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाता है तो जातक की जो भी सेविंग्स होती है, जो भी उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उनको भी वो काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है आपके लिए। वो आपकी अर्निंग्स और आपकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। और सिक्स्थ लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना मुख्य तौर पे एक बहुत ही सीरियस कंडीशन कही जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग कंडीशन के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा ऐसी प्लेसमेंट है जहां पर आपके जीवन में आपकी डेली लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत ज्यादा ऐसे काम हैं जहां पर आपको बहुत लंबा समय देना होगा अपने प्रोफेशन में, या आपको हमेशा ही अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड रहना होगा। तो जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है आपके चार्ट में, उस भाव से अब अष्टम भाव का संबंध जोड़ के जरूर देखेगा। हो सकता है अगर आपका कोई जो सिक्स्थ लॉर्ड है अच्छे भाव का स्वामी है, जैसे अगर हो सकता है वो आपका 11th लॉर्ड हो, आपका 10th लॉर्ड हो, तो कैरियर के मामले में फिर आप थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया है उसके साथ आपके चार्ट पे अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी बैठे हैं
और क्या आपके लग्नेश का संबंध आपके एर्थ हाउस से बन रहा है या जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में उससे बन रहा है, ये आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए आपका सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में चला जाता है और आपके लग्नेश का संबंध आपके सिक्स्थ लॉर्ड से या इवन आपके एर्थ लॉर्ड से भी हो या एर्थ हाउस से भी हो, तो आपको एर्थ हाउस से संबंधित काम चुनना ज्यादा अच्छा रहेगा और अपने वर्क रूटीन में एर्थ हाउस की जो भी क्रियाएं हैं उनको अपनाना ज्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमेशा आपके लिए थोड़ा रिस्क बना रहेगा सिक्स्थ लॉर्ड के एर्थ हाउस में जाने से। इसलिए जो भी आप डिसीजन ले अपने काम को लेकर, अपने वर्क रूटीन वगैरह को लेकर, उनमें बहुत ही ज्यादा आपको पंक्चुअल रहना पड़ सकता है या उनमें बहुत ही ज्यादा आपको जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में गया है वो क्योंकि सेकंड हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन वो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। जैसे अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट है तो फिर जुपिटर यहाँ से आपके कहीं ना कहीं वो आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा और 12th हाउस के साथ साथ फिर वो आपके सेकंड हाउस और आपके 4th हाउस पे भी दृष्टि डालेगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। लेकिन ज्यादातर केस में अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में आपको ही ज्यादातर मेहनत करनी होगी या ज्यादातर आपको ही एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन एक बहुत क्रूर ग्रह है तो वो रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, पर आपको आपके काम में बहुत हेल्प कर सकता है अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में और आपकी जो भी सेक्रेट प्लानिंग होगी धन कमाने को लेकर उस मामले में भी। तो सिक्स्थ लॉर्ड का यहाँ एर्थ हाउस में प्लेसमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जातक को हमेशा अपनी हेल्थ पे फोकस रखना होगा। जहां भी वो काम करेगा, जिस प्लेस पे वो रहेगा, उसकी हेल्थ को कुछ डैमेज हो सकता है या उसकी हेल्थ के लिए वहां स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। तो आपको ये भी देखना है कि आपका वर्क प्लेस जो आप डिसाइड कर रहे हैं वो वर्क प्लेस आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में चला गया है तो जातक हमेशा ही जितना ज्यादा अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहेगा और अपने काम में जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छे से वो काम कर पाएगा। सिक्स्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में गया है तो क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का घर है, तो आप एर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एर्थ हाउस से रिलेटेड आप कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। आप एक बहुत ही जासूसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे साथ में, क्योंकि एर्थ हाउस है वो दूसरे लोगों के धन को दिखाता है, दूसरे लोगों के पैसे को दिखाता है। तो यहाँ जो भी आपको वेल्थ गेन होगा या जो भी आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपको फीस वगैरह मिलेगी, वो काफी ज्यादा हाई होगी। तो आप अर्निंग्स के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। अब आपके एर्थ लॉर्ड की भी भूमिका यहाँ बहुत अहम होगी। तो आपका एर्थ लॉर्ड वास्तव में चार्ट में कहाँ बैठा है ये आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपके एर्थ हाउस में अन्य जो भी ग्रह बैठे हैं वो जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का संबंध भी आपको एर्थ हाउस से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। तो सिक्स्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। इवन वो आपके जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। वो उतार चढ़ाव आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो जरूर ही आपके सिक्स्थ लॉर्ड पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि एर्थ हाउस पे पड़ेगी जहां आपका सिक्स्थ लॉर्ड बैठा हुआ है। तो आपको इस तरीके से भी विचार करना होगा जो भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में वो किस प्रकार का प्लेनेट है और उसकी जो दृष्टि है तो वो आपके एर्थ हाउस पे पड़ रही है, लेकिन उसका सिक्स्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध है ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मामले, स्पेशली आपकी फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैं, आपकी अर्निंग्स और आपकी अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ होगी, कितना अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं आपके जीवन में होंगी, उन सबको सिक्स्थ लॉर्ड प्रभावित करने की क्षमता रखता है।